सत्ता में अब बात करते हैं आरक्षण वाली आग की, जो चुनावी माहौल में राजनीतिक ईंधन की मदद से और भी ज्यादा धधक रही है। पिछले 24 घंटों में दो खबरों से आप भी समझ सकते हैं कि कैसे माहौल गर्म हो चुका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस को घेरा था। पीएम ने कांग्रेस पर कर्नाटक में दलितों से आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने की कोशिश का आरोप लगाया था। इस आरोप के कुछ घंटों के अंदर आज राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाते हुए कई गंभीर दावे किए। टीवी 9 पर एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने दावा किया है कि कर्नाटक में मुस्लिमों को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया गया है। यह फैसला सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि गड़बड़ी की शिकायत के बाद जांच शुरू की गई है। उन्होंने आंकड़े बताते हुए कहा कि मेडिकल पीजी सीट में मुस्लिमों को 16% आरक्षण मिला है। 930 मेडिकल सीट में से 150 मुस्लिमों को दी गई है। हालांकि इन आरोपों के बाद कांग्रेस का भी जवाब आया। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है। यह आरोप अर्ध सत्य है। कांग्रेस जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। तमाम आरोपों और जवाबों के बीच बीजेपी को एक नया मुद्दा मिल गया है। कैसे पूरे मामले में राजनीति हो रही है, आप दोनों पक्षों के बयान सुनकर समझिए। कर्नाटक में 32% आरक्षण है ओबीसी के लिए। उसमें से कैटेगरी 1 कैटेगरी 2B है। उसके अंदर में मुस्लिम कम्युनिटी की अल्पसंख्यकों की जातियां 17 और 19 है, 36 है। ये होते हुए भी और भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने 4% ऑल मुस्लिम पूरे को उन्हें आरक्षण देके 4% और बढ़ा दिया है। मेडिकल में 930 सीटें पीजी की है। 930 में से 102 सीटें दे दी। फिर और भी कैटेगरी 1 में कैटेगरी 2B में भी और 48 सीटें दे दी है। तो कुल मिला के 150 सीटें 930 में से अल्पसंख्यक ओबीसी को गई है। शोषण हुआ है मूल ओबीसी का, उनके आरक्षण की लूट हो गई है, ये हमें लगता है। पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने का कुत्सित प्रयास है। देश के अंदर देश के संसाधनों पर एक वर्ग विशेष को हावी करने की कुत्सित मंशा के साथ कांग्रेस कार्य करना चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पिछड़े वर्ग में उनको शामिल किया गया है तो जरूर इसके पीछे कोई नीतिगत सोच होगी और इसका ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन, ज्यादा बेटर बयान हमारे वहां के मुख्यमंत्री दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी न धर्म के आधार पर न जाति के आधार पर कोई भेदभाव करती। बहुत साफ है कि भारत को केवल अपनी सत्ता पाने के लिए किसी भी खतरनाक हथकंडे तक जाकर आरक्षित वर्ग के अधिकारों का हनन करके कांग्रेस सत्ता पाना चाहती है। और कर्नाटक सरकार पर एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज अहीर के आरोपों के बाद पीएम मोदी ने भी इसे मुद्दा बनाया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह ओबीसी समाज पर डाका डालने की कोशिश है। कर्नाटक की सरकार ने पाप किया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, उसने और एक पाप किया। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं, सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। यानी जो हमारे देश के ओबीसी समाज को लाभ मिलता था, उसका बड़ा हिस्सा कट गया और वो भी वहां चला गया। यानी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या की। कर्नाटक अपना यही मॉडल ये कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।